पोस्ट ऑफिस द्वारका सेक्टर 6 है ना। पोस्ट ऑफिस में जो काम क्या क्या होता है, किस तरह का काम होता है और पोस्ट ऑफिस क्यों ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है, इस सब बातों के बारे में हम बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलता है वो कम से कम अमाउंट जमा करना होता है, ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं जमा करना होता है। 10,000 या 20,000 ऐसा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा अमाउंट, 100 रुपया, 50 रुपया और 500 रुपया, ये सारे छोटे अमाउंट पे खाता खोला जाता है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस अमीरों के लिए तो है ही, साथ साथ में जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए भी है। जिसके पास कम पैसा है वो कम पूंजी लगा के भी खाता यहाँ पर खोल सकते हैं। छोटे छोटे अमाउंट में धनराशि इकट्ठा करके इसको अपना एक बड़ा राशि बना सकते हैं। इसलिए पोस्ट ऑफिस क्या है, बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए है। पोस्ट ऑफिस सबके लिए है। इंडिया पोस्ट सबका दोस्त। क्या इंडिया पोस्ट सबका दोस्त, इंडिया पोस्ट सबका दोस्त है ना, बड़ों के लिए, सबके लिए और आप लोग के लिए भी। अब स्कूल के बच्चे हैं, आप लोग बड़े हो जाओगे, कहीं एग्जाम के लिए लेटर एप्लीकेशन भरोगे, आप आवेदन करोगे, आप तो फॉर्म भरेंगे, तो कहाँ से जाएगा? पोस्ट ऑफिस। कुरियर वाला नहीं ले जाएगा, क्योंकि यह सरकारी डॉक्यूमेंट है। पोस्ट ऑफिस से आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका कॉल लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, है ना। चाहे ईमेल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो जाए, लेकिन पोस्ट ऑफिस का या कागज़ का तो महत्व है ना। गूगल पे, डिजिटल इंडिया, डिजिटल मोबाइल, सब कुछ बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन फिर भी नोट का तो वैल्यू है ना, मार्कशीट का वैल्यू है ना, तो कागज़ की वैल्यू होती है। अब डिजिटल लाइफ है, आई कार्ड लगा के चल रहे हैं ना, वो तुम कागज़ चाहिए। अब पोस्ट ऑफिस में क्या क्या स्कीम है, ये छोटे से हम बोर्ड पे आपको हम बता रहे हैं। पहला है क्या, तो कन्या समृद्धि योजना है ना, छोटे बच्चियों के लिए है। तो कन्या समृद्धि योजना जो 0 साल से लेकर के 10 साल तक की बच्चियों को खोला जाता है, तो कन्या समृद्धि। उसके बाद आता है क्या, महिला समान बचत। किसी भी महिला के लिए, या बड़ा हो या छोटा हो या बुजुर्ग हो, महिला का मतलब फीमेल से है ना। कोई भी महिला समान बचत पत्र ले सकती है। पीपीएफ है, पीपीएफ कोई भी ले सकता है, महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी पैसा जमा करा सकते हैं। 15 साल का खाता है। ये है MIS, मंथली इनकम स्कीम। अगर कहीं किसी के पास पैसा है 2 लाख 4 लाख रुपया और चाहते हैं कि मेरा पैसा जैसा है वैसे ही रहे और उसके बदले में थोड़ा थोड़ा हमें ब्याज महीने का मिलता रहे, ताकि हम अपनी दवाई का या रोज़मर्रा की खर्चा को निकाल सकते हैं, तो ये MIS महीने का इनकम देता है, महीने का पेंशन के रूप में देता है। ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सीनियर सिटीजन किसके लिए होता है, जो 60 साल से ऊपर होते हैं, उसको हमारी सरकार सीनियर सिटीजन मानती है। तो सीनियर सिटीजन में बुजुर्गों के लिए है और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। यहाँ पे ब्याज ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र, ये नाम है किसान विकास है, लेकिन ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है और इसका 9 साल 7 महीने में एक बार जैसे पैसा आप लगाए, मान लीजिए 10,000 रुपया, और 9 साल 7 महीना हो गया तो 10,000 का 20,000 रुपया सीधे दोगुना। ठीक है। ये है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बचत पत्र है जो 5 साल के लिए है। और जब आप नौकरी करने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, तो टैक्स लगता है ना, गवर्नमेंट का टैक्स, उसको बचाने के लिए आप ये खरीद सकते हैं। इस पर टैक्स बचता है ना। उसके बाद क्या है, टीडी भी होता है 4 तरह का। ये 5 साल का जो टीडी होता है वो उस पर टैक्स बचता है। उसके बाद ये होता है आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, हर एक महीना जमा करने वाला। यानी कि अगर मान लो एक अमाउंट फिक्स कर दिया 100 रुपया या 500 रुपया, तो 500 रुपया हर एक महीने हम जमा करेंगे। 5 साल का स्कीम है, 30,000 रुपया आपका जमा हो जाएगा। उसके ऊपर जो सरकार की ब्याज है वो ब्याज मिलेगा 5 साल, है ना। उसके बाद क्या है, PLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो आपके जीवन का सुरक्षा लेता है। एक प्रीमियम देना होता है अपनी एज के हिसाब से कि आपका एज कितना है और कितना आप सुरक्षा चाहते हैं।
मान लीजिए आपका एज 18 साल से कम का होता नहीं है ना, तो आपका उम्र हो गया मान लीजिए 20 साल, तो 20 साल के एज में 20 लाख का सुरक्षा पाने के लिए एक प्रीमियम देना होगा, और कितने साल देना है उसके आधार पर होगा, है ना। और किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो 20 लाख रुपया उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को मिलेगा। अगर कोई हादसा नहीं होता है, सब कुछ ठीक चलता है, तो ब्याज के समेत पैसा जितना साल के लिए दिया है उतना दिन उसको वापस होगा। ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर देखा है आपने, हमें बचत संबंधित, यानी कि पोस्ट ऑफिस बैंक से संबंधित है ना। जो हमारे काउंटर है ना, 2 काउंटर, वो बैंक का है। उसके बाद एक और 2 काउंटर है, वहाँ पर लेटर हम बुक करते हैं, पार्सल बुक करते हैं। बुक करना मतलब हम जमा करते हैं और हमें उसके बदले में रसीद मिलता है और पैसा हम देते हैं, फिर जहाँ भेजना होता है वहाँ जाता है। उसके बाद एक और काउंटर है, वहाँ पे डाक टिकट मिलता है ना। डाक टिकट का अंतर्देशीय लिफाफा जिस पे हम पत्र लिखते हैं, डाक टिकट जो हम लेटर लिखते हैं लिफाफे पे चिपका करके भेजते हैं, वो होता है। बाहर में काउंटर जो लगा है आधार काउंटर है, हम लोग आधार भी बच्चों का आधार बनाते हैं। आप लोग बड़े हो गए तो आपके आधार को हम लोग बायोमेट्रिक है ना अपडेट करेंगे, क्योंकि जैसे आजकल एग्ज़ाम देने के लिए कहीं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लैपटॉप लगा के बैठे हैं और बायोमेट्रिक डिवाइस लगा के बैठे हैं और अंगूठा लगा के देख लेंगे, जैसे अंगूठा लगाएंगे आपका सारा डिटेल आ जाएगा। तो अगर बायोमेट्रिक अपडेट रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। तो बायोमेट्रिक अपडेट होता है, नया आधार कार्ड बनता है, मोबाइल नंबर जोड़ा जाता है, और किसी का एड्रेस बदलना है तो एड्रेस बदला जाता है। ये सारा काम है। कि इधर है डिलीवरी का, डिलीवरी मतलब जैसे काउंटर से बुक हुआ वैसे दूसरे पोस्ट ऑफिस में कहीं बुक हो रहा होगा, तो इस एरिया से यानी कि द्वारका सेक्टर 6 एरिया से जितना डाक बांटना है ना, वो हमारे पास आता है और हमारे अलग अलग एरिया के अलग अलग पोस्ट में उसको ले जा करके आपके घर तक पहुंचाते हैं, है ना। लेटर और पार्सल, यही सारा काम पोस्ट ऑफिस में होता है। समझ में आ गया आप लोग को? कैसा लगा पोस्ट ऑफिस का? अच्छा है ना। इसलिए आप लोग पोस्ट ऑफिस में आइए ना, खाता खुलवाइएगा। आप लोग पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। बच्चिया बड़ी है तो उसको कन्या तो खाता होगा नहीं, क्योंकि 10 साल से ऊपर की हो गई, तो और भी खाता है, आधी खाता खुलवा सकती है ना। महीने में 100 रुपया 200 रुपया जो भी जमा करना है, ये छोटे छोटे अमाउंट की खाता खुलवा सकते हैं। नहीं तो बचत पत्र का खाता खुलवा सकते हैं। आजकल पोस्ट ऑफिस भी ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, तो उसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता भी खुलता है ना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये देखिए ये एप्लीकेशन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, है ना। ये मोबाइल बैंकिंग है, इसमें ना पासबुक मिलता है ना चेक मिलता है, सिर्फ मोबाइल में ही काम करेगा और मोबाइल नंबर से काम करेगा और OTP के आधार पर काम करता है, अंगूठा के आधार पर काम करता है। आप आएंगे, अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, अंगूठा निकालेंगे, पैसा जमा हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा। सिर्फ इतना सुरक्षा है कि आपके अंगूठा से निकलेगा और आपके OTP से ही निकलेगा। तो ये बहुत सुरक्षित अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, या ऑनलाइन बैंक के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थैंक यू आप लोग को, है ना। और फिर पोस्ट ऑफिस का काम हो तो आते रहिए।